लखनऊ के इंदिरा नगर से अशित शर्मा पूछते हैं, मेरे हृदय की धड़कन असामान्य हो चुकी है, चक्कर आते हैं, हाइपर एसिडिटी रहती है। क्या कोई ऐसी यौगिक क्रिया है जिसके ज़रिए मैं इससे निजात पा सकूं? अशित जी, बिल्कुल। अगर आप इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेंगे तो 60 के ठाठ हो जाएंगे। ठीक है, 60 के बाद फिर बचपना शुरू हो जाता है, निश्चल निष्कपट भाव हो जाता है हमारा। तो चलिए आज हम इस पे यात्रा शुरू करेंगे। आपकी सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, समझने की कोशिश की, तो मैं ये आपके लिए वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। पूरी गहराई से आप समझिएगा। आपको सबसे पहले 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। पहले आपको विचार को निर्मल ज्योति बनाना पड़ेगा, क्योंकि विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। तो बार बार आपको सबकॉन्शियस माइंड तक एक सूचना लेके जाना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। अब मैं स्वस्थ हूँ, क्या? शरीर को स्वस्थ बनाना है। मैं मस्त हूँ, विचार को मस्त बनाना है। मैं आनंद चित्त हूँ, तो आत्मा तो आनंद चित्त है ही। तो 2 इस स्थितियों पे आपको काम करना है। ठीक है, अब आपको लयबद्ध श्वास प्रश्वास लेना है, सोते उठते बैठते जागते, क्योंकि आपका शरीर अशक्त हो चुका है ना। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, अंडरवेट है आपका बीपी फ्लक्चुएटेड कर रहा है, हाइपर एसिडिटी है। तो आप शारीरिक क्रिया ज़्यादा नहीं कर सकते, और ये शारीरिक बीमारी है भी नहीं, ये मानसिक बीमारी है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि आपके सामने 3 डॉक्टर बैठे हैं, MBBS, MD और MS। MBBS ठीक है, उसने सारा कोर्स पढ़ा है, उसके हिसाब से वो दवाइयाँ लिख देगा, कई सब्स्टिट्यूट भी लिख देगा कि कोई ना कोई दवाई तो काम कर देगी। लेकिन जो MD है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो फिर स्पेशल पूरा जांच करके फिर लिखेगा कि कौन सी दवाई इनको लेना चाहिए। और फिर MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, तो उसका पूरा ऑपरेशन ही कर देगा। ठीक है, तो आप बात को गहराई से समझिएगा। मास्टर ऑफ सर्जरी, उसको पावर है आपकी बॉडी को कट करने का, वो दोनों नहीं कर सकते, MBBS और MD, है ना। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे जो प्रकृति है उसमें ये जो 3 स्वर हैं हमारे, 1 2 3, अब ये जो स्वर है कॉमन, ये MBBS है। अब मैं सेल्फी मोड पर उल्टा बैठा हूँ। ये जो स्वर है, ये चंद्र नाड़ी का स्वर है, ये MD है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, दवाई वाला है। ये सर्जन है, सूर्य भगवान सर्जन है। ठीक है, तो अब आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कब सूर्य नाड़ी आके चली गई, क्योंकि इनका तो ये बदलते रहते हैं, तब मुंह का, अपनी जीवा का स्वाद बदलता, सारे खेल अलग अलग होते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया समझने की साधना है, पर आपका शरीर तो अभी सपोर्ट कर नहीं रहा है। तो पहले उसको साधना के मार्ग पे लेके चलते हैं। ठीक है, आपको एक बीट सुनाई देगी। ये मैंने 60 की बीट बनाई है, 1 सेकंड की एक। चूँकि आपने लिखा है कि मैं गायन भी करता था, तो आप जानते हैं कि गायन में लय का, ताल का क्या महत्व होता है ध्वनि के साथ। ठीक है, कैसे खाली है, कैसे भरा है, ध्वनि विज्ञान का सारा स्रोत आपको पता होगा। नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये जो आपको बीट सुनाई दे रही है, 5 सेकंड आपको श्वास लेना है, 5 सेकंड पर श्वास छोड़ना है। सोते उठते बैठते जागते, जब भी आप चेतन अवस्था में हैं, आपको श्वास की रिदम यही ही रखना है, चेंज नहीं करना है इसको, इस तरीके से।
जब आपका ये अभ्यास पक्का हो जाए तो जैसा आप जानते हैं गायक लोग कब श्वास ले लेते हैं पता ही नहीं चलता, वही उनका अभ्यास होता है ना। कितनी बार उनसे गवा लो, गाते जाएंगे लेकिन श्वास का आपको पता नहीं चलेगा कब श्वास ले ली उन्होंने। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात अशित जी? तो आपको शरीर में श्वास ऐसे लेना है कि अब इस शरीर को ही मालूम ना पड़े, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी, तब आपको सूर्य नाड़ी से मुलाकात का अवसर मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो बार बार घूमते रह जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत ठहराने की कोशिश करना और श्वास को बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर धारण करना है। तो जब आप शरीर को मूर्तिवत ठहरा देंगे, तो प्राण को धारण करना सीख जाएंगे, तो फिर आपके अंदर की जो ध्वनियाँ हैं, जो मंगलमय ध्वनियाँ, वो धीरे धीरे अपना द्वार खोलेंगी। तब उसमें प्रवेश करिएगा और वहाँ प्रवेश करने के बाद वो जो मंगलमय ध्वनि है उसको वहाँ लेके जाना हृदय के पास। वो कब ले जा सकोगे? जब आपका सूर्य नाड़ी से परिचय होगा, स्वाभाविक रूप से, कोशिश करके नहीं, स्वाभाविक रूप से जब वो अपनी दिशा से आ रही है। ये तो हम जबरदस्ती ले जा रहे हैं उसको। काम तो करेगी वो, लेकिन वो उतना काम नहीं करेगी जब उसका समय आया था। समझ रहे ना? तो प्रकृति का जो विधान है वो बहुत दृढ़ आत्मानुशासन में छुपा हुआ है, लेकिन उसका भाव लोक कल्याण का है, जीव कल्याण का है। तो जब हम श्वास ले रहे हैं तो जितना हम शांत होकर के श्वास लेंगे उतना हम भीतर उतर के देख सकेंगे कि वो काम कैसे कर रही है। तब वहाँ आपको अपनी विचार शक्ति को निर्मल करके ले जाना है हृदय के पास और उन दोनों को कनेक्ट कर देना है। समझ रहे? प्राण को और विचार को कनेक्ट कर देना। शरीर तो ठहरा हुआ है, शरीर को पता ही नहीं चलने देना। ठीक है, शरीर जैसे ठहर गया मूर्ति जैसा, तो प्राण और विचार आपस में संघात करेंगे, मिलेंगे, और उनके मिलन से जो घटना होगी वही आपके शरीर को बदलेगी। तो समझ रहे हैं मेरी भावना? और दिमाग में ये किंतु परंतु संशय मत रखिए। विज्ञान यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि ये मनोमय कोश की बीमारी है। एसिडिटी हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, इनका सीधा सीधा संबंध हमारी मनोदशा से है। इसके लिए भारतीय ऋषियों ने मनोमय कोश की परिकल्पना की, विज्ञानमय कोश के साथ उसको जोड़ा और फिर समझा कि आनंदमय कोश की चिमनी कहाँ से खुलती है। आनंदमय कोश का मतलब समझ रहे हैं ना? दृष्टा बन जाना। जैसे ये पंच महाभूत दृष्टा ही हैं। कितने निष्काम कर्मयोगी हैं ये कभी किसी से कोई भेद करते दिखाई नहीं देते, सबको एक बराबर एक जैसा लेके चलते हैं। तो भारतीय ऋषियों ने इसके विधान को ठीक से समझा, लिपिबद्ध किया और आपके हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। तो उसको ठीक से समझ के हम शरीर के तल पे भी स्वस्थ हो सकते हैं, मानसिक तल पे और आध्यात्मिक तल पे भी स्वस्थ हो सकते हैं, जगा सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको श्वास प्रश्वास लयबद्ध करना है। श्वास लेते हुए आपको ये महसूस करना है कि सूर्य भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। प्रश्वास छोड़ते हुए ये महसूस करना है कि मेरे शरीर से सारे विजातीय द्रव्य बाहर जा रहे हैं। और अशित भाई, ये इतना आसान नहीं है, आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि आप 60 साल के हो चुके हैं। आपकी डाटा प्रोग्रामिंग मतलब आपका मटका पुराना हो चुका है, ये समझिए आप। अब उस मटके को नया कलेवर देना, तो ये सब आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि मुझे सब कुछ बदलना है तो यकीनन बदल जाएगा।
क्योंकि विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। तो विचार पर आपको काम करना होगा। आहार पर काम करते समय आप सकारात्मक हो जाएंगे, है ना। आप ऐसा दबाव महसूस मत करिए, अरे मैं तो मजबूरी से, जैसे आपने लिखा कई साल हो गए मुझे, मैंने ये चीज़ें नहीं खाई है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में उस बात को लेकर दुख है ना, उस दुख को सुख में बदल दो कि वाह क्या आनंद है, मैं तपस्वी जीवन जी रहा हूँ। उसके अंदर आनंद की अनुभूति प्राप्त करो, दुखी मत हो। वो नेगेटिव थॉट आपकी एसिडिटी बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको पॉजिटिव बनाया, अंधेरे को प्रकाश में रूपांतरित किया, अंधेरे में तो प्रकाश छुपा हुआ है, वो कोई अलग से थोड़ी है। सुख और दुख, राग और द्वेष, ये तो सब अवस्थाएं हैं, इनसे ही तो बाहर निकलना है। तभी तो आप तटस्थ दृष्टा बन के शरीर को देख सकोगे। और शरीर एक मशीन है, एक यंत्र है, इसको रिपेयरिंग करने के लिए प्रकृति ने इतने साधन दिए हैं। अब डॉक्टर लोग कितनी मेहनत करते हैं, देखो 10 साल लगते हैं MS बनने में, उसके बाद वो सर्जरी कर पाता है। तो वो तो सबकी सर्जरी कर रहा है सूर्य भगवान है। ये डॉक्टर तो एक एक की सर्जरी करता है, वो तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने हो सबके एक साथ सर्जरी कर देता है। तो कितना बड़ा डॉक्टर MS है वो, उसके साथ हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में रचनात्मक भाव पैदा करो। अच्छा संगीत सुनो, जैसे आपको गायन का शौक़ है, आप गा नहीं सकते, आप कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सुन तो सकते हैं। आप सुनिए और महसूस करिए उसके साथ जुड़ के कि मैं ही गा रहा हूँ। उस चेतना को वहाँ लेके जाओ। जो भी संगीत आपको पसंद है वो सुनते हुए महसूस करो कि मैं ही से गा रहा हूँ। अरे आपके भीतर आपको कौन देखने आ रहा है? तो राजा बन के काम करो ना, भिखारी बन के क्यों जी रहे हो? ठीक है, ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपकी भाव दशा बदलेगी। भाव दशा बदलेगी तो आपकी संकल्प शक्ति जागृत होगी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप जो भी विचार इस यूनिवर्स में फेंकते हैं, अच्छे या बुरे, आप एक कदम चलते हो, सिर्फ एक कदम, प्रकृति उसी के साथ 1000 कदम और जोड़ती है, अच्छे या बुरे। आपने सोचा मैं बीमार हूँ, तो इस पूरे यूनिवर्स में जितनी बीमारियों के कारण है वो सब आपको घेरेंगे आकर के। इसके उलट आपने कहा मैं स्वस्थ हूँ, तो वही 1000 गुना प्रतिफल है। बोए बीज का विस्तार करती है प्रकृति। ठीक है, अब तो वैसे ही विद्वान व्यक्ति हैं और 60 साल के हो गए हैं, तो अपनी ऊर्जा शक्ति को समेटो और सही दिशा में ले जाओ, तो प्रकृति आपकी मदद करेगी। देखिए, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। लेकिन मेरा यकीन है ऐसे हज़ारों लोग इस तरह की क्रियाओं से ठीक हुए हैं। ईश्वर आप पे भी कृपा बरसाएंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास जितनी ताकतवर होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी तेज़ी से ये योग की साधना आपके जीवन में फलित हो जाएगी। ठीक है, फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ, 5 सेकंड श्वास लेना, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ना, यही क्रम निरंतर रखना, लयबद्ध कर देना इसको, ना आगे ना पीछे। हाँ, ये हो सकता है अगर आपको कोई इष्ट है, गुरु का कोई आपने मंत्र लिया है, तो उसको अभिमंत्रित भी कर सकते हो। मान लो जैसे मैं 5 सेकंड में बोलता हूँ, सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5। अब मैं प्रश्वास छोड़ रहा हूँ, सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5। अब मैं बिना बोले उसी को बोल रहा हूँ अंदर ही अंदर। इस तरीके से तो श्वास पे अभिमंत्रित कर सकता हूँ। अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, श्वास पर अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके बस उस बीट को अपने भीतर सुन रहा हूँ और उसी के साथ अपने इष्ट को कनेक्ट करता जा रहा हूँ। आप समझ रहे, अंदर भी आपको यही बीट सुनाई देने लग जाएगी कुछ समय के बाद। तो आपका जो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएटेड होता है वो कम हो जाएगा, तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ने लग जाएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हार्ट को भी यहाँ रेस्ट करने को मिल रहा है। देखिए, आपकी 120 तक आप कह रहे हैं पल्स चली जाती, जैसा आपने रिपोर्ट कार्ड मुझे भेजा है, तो समझिएगा आप अभी तक आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो बहुत तेज़ है, लेकिन इस प्रक्रिया के जरिए आपकी ब्रीदिंग कितनी स्लो हो गई है। 5 सेकंड आपने श्वास लिया, 5 सेकंड छोड़ा, तो 10 सेकंड में 1 श्वास मिला, 1 मिनट में 6 श्वास। जो 18-20 चल रहे थे वो एकदम 6 हो गए कट के, यानी आधे से भी कम।
तो जब आप श्वास कम ले रहे हैं तो शरीर को अपनी ऊर्जा कम बहाना पड़ रही, तो वो रोक रहा है ना ऊर्जा को, तो ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। सीधा सीधा विज्ञान है प्रकृति का। तो प्रकृति के विज्ञान से जुड़िए और अपने भीतर की सरलता, तरलता और प्रसन्नता को प्राप्त कीजिए। यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।